जय श्री कृष्ण। मित्रों, कुछ समय पूर्व मेरे एक सब्सक्राइबर मित्र ने मेरे को फ़ोन किया था और जिसमें उन्होंने मेरे से पूछा कि आपने अपने जो माथे पर तिलक लगा रखा है, वो कौन-सा तिलक है? कहाँ से लेते हैं आप ये? तो मैंने उनको बताया कि मैं ये तिलक जो है केसर चंदन का तिलक है और मैं ये तिलक संत श्री आसाराम जी बापू आश्रम के स्टॉल्स से लेता हूँ। उनकी जो स्टॉल जहाँ-जहाँ शहर में विभिन्न स्थानों पर लगते हैं, तो मैं उन स्टॉल से ये चंदन लेता हूँ, जिसको केसर चंदन तिलक बोला जाता है। और यह एकदम शुद्ध है। जब आप इसको इस डब्बी को खरीदेंगे, तो इस तिलक को खरीदेंगे, तो उसकी खुशबू और उसको लगाने से आपको पता लग जाएगा कि ये कितनी शुद्ध चीज़ है। और मित्रों, मुझे लगता है कि हमें अपने जो माथे पर जो हम तिलक करते हैं, वो बहुत शुद्ध और पवित्र होना चाहिए, क्योंकि ये हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र बहुत महत्वपूर्ण, हमारे 7 चक्रों में से आज्ञा चक्र बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। और इसी तरह के हमारे जो हम पूजन में जो सामग्रियाँ यूज़ करते हैं, उनकी शुद्धता का आज हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि बाज़ार में जो है बहुत आज मिलावट का समय है, बहुत अशुद्धियों का समय है। बाज़ार में शुद्ध सामान मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए आप अपनी पूजन में जो भी सामग्री यूज़ करें, उसको ऐसा ना करें कि ये सामग्री तो हमने पूजन में ही लगानी है, कहीं से भी ले लो, कुछ भी ले लो, भगवान जी को ही चढ़नी है, मैंने कौन-सा खानी है या मैंने कौन-सा यूज़ करनी है। तो इस तरह से कि हमें इस तरह की सोच हमें नहीं रखनी चाहिए। और हमें जो भी हम तिलक लें, चाहे हम कर्पूर लें, चाहे हम मौली लें, और चाहे हम जो भी सामग्री लें भगवान को चढ़ाने के लिए, चाहे कोई वस्त्र लें, कुछ भी लें, लेकिन उसकी हम गुणवत्ता का ध्यान रखें, उसकी निर्माता कौन है उसका ध्यान रखें। क्योंकि हम जब कर्पूर भी लेते हैं, तो कर्पूर भी आज बहुत मिलावट वाले हैं, और जिनमें एक कर्पूर मैंने देखा, माँ सरस्वती का चित्र बना हुआ होता है और उसके छोटे-छोटे पाउच होते हैं, और हम प्रयोग के बाद उन पाउचेज़ को फेंक देते हैं। तो जिससे हमारे देवी-देवताओं का अनादर होता है। तो मुझे लगता है हमें इस तरह के उत्पाद बिल्कुल नहीं प्रयोग करना चाहिए, जिन पे हमारे भगवान देवताओं हमारे जिनमें हमारे देवी-देवताओं के स्वरूप बने हुए हैं, देवी-देवताओं के गुरुओं के स्वरूप बने हुए हैं। ऐसे में किसी भी तरह की सामग्री का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो मेरे एक मित्र के प्रश्न पूछने पर ही मैंने ये एक छोटा-सा वीडियो बनाया है, और मैं इन सामग्रियों के लिए जो भी चंदन है, कर्पूर है, और इसके अलावा जो भी हमारे मित्र लोग नियमित जप करते, तो उस जप के लिए हमारे पास रुद्राक्ष की माला, तुलसी की माला, स्फटिक की माला, तो और चंदन की माला, ये सब विभिन्न प्रकार की मालाएँ हैं। तो जो हमें बाज़ार में मिलती तो हैं, लेकिन हमें उनकी ऑथेंटिसिटी का, उनकी शुद्धता का हमारे पास कुछ विश्वास करने लायक चीज़ें नहीं होती हैं। हम उनको कैसे उन पे विश्वास करें? तो मुझे लगता है हमें ये चीज़ें सही अपने विश्वस्त स्रोतों से लेनी चाहिए, विश्वसनीय दुकानों से लेनी चाहिए, विश्वसनीय निर्माताओं द्वारा बनाई गई चीज़ों को ही लेना चाहिए। ये हमारे आसन हो गया, हमारी मालाएँ हो गई, हमारा तिलक हो गया, हमारे मंदिर में कर्पूर हो गया, और ये सारी चीज़ें हमें शुद्ध और पवित्र और सही लोगों द्वारा बनाई हुई लेनी चाहिए। और ये सभी सामग्रियाँ आपको संत श्री आसाराम जी बापू के आश्रमों में भी मिल जाएँगी, और उनके जगह-जगह स्टॉल्स लगते हैं, वहाँ पे मिल जाएँगी, या फिर आप इनको ऑनलाइन खरीद सकते हैं। तो ऑनलाइन का लिंक मैं उनके ऑनलाइन स्टोर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ जाकर आप खरीद सकते हैं। और यहाँ पर खाली आसन, माला और यही चीज़ें नहीं, इसके अलावा हम जो धूप बत्तियाँ करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, तो आश्रम में जो हमें उत्पाद मिलते हैं, उनमें गोचंदन स्पेशल एक आती है, जिसमें गाय का देसी घी और गाय के गोबर से बनी हुई धूप बत्ती होती है, जिसको जलाने से बहुत वातावरण बहुत शुद्ध होता है, और मैं भी इसको नियमित रूप से प्रयोग करता हूँ। ये आप गोचंदन धूप बत्ती ले सकते हैं, यहाँ से बहुत अच्छी-अच्छी अगरबत्तियाँ भी मिलती हैं। और इसके अलावा आप कॉस्मेटिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जिसमें हमारे साबुन हो गए, हमारे शैम्पू हो गए। इसके अलावा आयुर्वेदिक चीज़ें भी बहुत सारी हैं, यहाँ पे च्यवनप्राश है। यहाँ पे एक उत्पाद आता है जिसका नाम है हृदय सुधा, जो हृदय रोगियों के लिए बहुत रामबाण है। मैंने बहुत लोगों को उसको उपयोग करते हुए देखा है, और उससे लाभ प्राप्त करते हुए देखा है। तो आप आश्रम के ई स्टोर पर जाकर
ये विभिन्न सामग्रियों को चेक कर सकते हैं और उनको खरीद सकते हैं। इसके अलावा माला रखने के लिए हमारे पास एक गौमुखी होती है, क्योंकि हम जब भी जप करते हैं तो जप हमारा जप माला जो है हमारे बाहर दिखती हुई नहीं होनी चाहिए, नज़र नहीं आनी चाहिए। तो उसके लिए हमारे पास एक गौमुखी होती है, वस्त्र की बनी हुई गौमुखी होती है, जिसके अंदर माला रख के हम जप करते हैं। तो वो गौमुखी भी इस स्टोर पर उपलब्ध है। अगर आप स्टोर विजिट करेंगे तो स्टोर पर आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो हमारी दैनिक पूजा में और दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले हैं। और हम यहाँ से जो साबुन मिलते हैं वो साबुन भी जो है बिना चर्बी वाले होते हैं। और इन प्रोडक्ट को आप यूज करें एक बारी और इनके परिणाम देखें। और फिर अगर आपको इनको खरीदने में किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो आप मेरे को कमेंट्स में बताएं। और अगर आपने इन उत्पादों को यूज किया है, इनका प्रयोग किया है, तो आपको इनसे कोई लाभ हुआ या नहीं हुआ तो उसको भी आप मेरे को कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपने आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, ताकि मैं समय समय पर आपको सनातन के संबंधी छोटी छोटी जानकारियाँ नियमित रूप से लाता रहूं, जिससे आपका और मेरा दोनों का ज्ञानवर्धन होता रहेगा। क्योंकि मैं भी जो चीज़ें लाता हूं आपके सामने, उन पर मैं रिसर्च करता हूं, उनको अच्छी तरह से समझता हूं, पढ़ता हूं, तब मैं आपके सामने पेश करता हूं, तब आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो जिससे मेरा भी बहुत ज्ञान अर्जन होता है और मेरी भी, मुझे लगता है, काफ़ी भक्ति और मेरी साधना में बढ़ोतरी होगी इससे। तो अगले वीडियो में आपको मैं कुछ और अच्छी जानकारी लेके आऊँगा। जब तक आप हमारे नियमित शॉर्ट्स को देखते रहें और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।